इंदौर गुटकेश्वर महादेव मंदिर से सदर बाजार तक का इलाका भारी मशीनों की आवाज और लोगों की चीख पुकार से गूंज उठा। वर्षों से जिन घरों में परिवारों की खुशियां, यादें और पीढ़ियों का इतिहास बसता था, वे देखते देखते मलबे के ढेर में बदल गए। सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत नगर निगम ने 95 बाधक मकानों पर रिमूवल अभियान चलाया, लेकिन इस कार्रवाई के बीच कई परिवारों का दर्द छलक पड़ा। सुबह करीब 7 बजे निगम की टीम पोकलेन मशीनों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। 200 से अधिक निगम कर्मियों ने लगभग 8 घंटे तक अभियान चलाकर सड़क के लिए बाधक निर्माणों को हटाया। प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क के लिए 95 मकानों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 15 मकान पूरी तरह सड़क की जद में आने के कारण जमींदोज कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान सबसे मार्मिक दृश्य उन बुजुर्गों और परिवारों का था जिनके मकान दशकों पुराने थे। कई मकान 80 से 100 साल पुराने बताए जा रहे हैं। मशीन का पंजा लगते ही पुराने ढांचे भरभरा कर गिर पड़े और उनके साथ उन परिवारों की यादें भी मलबे में दब गई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं घरों में बिताया था। बुजुर्ग कृष्णा पाठक की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी 4 पीढ़ियां इसी घर में रही, यहीं बच्चों का जन्म हुआ, यहीं शादियां हुई और यहीं परिवार की हर याद जुड़ी है। अब अचानक सब कुछ खत्म हो गया, समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाए। वहीं एक अन्य रहवासी राजकुमारी ने नम आंखों से बताया कि उनके मकान का अधिकांश हिस्सा टूट चुका है और केवल 6 फीट का किचन बचा है। उनका कहना था कि न कोई मुआवजा मिला और न ही रहने की कोई तत्काल व्यवस्था की गई। अब सिर छुपाने की चिंता सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कई रहवासियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्रवाई से ठीक पहले नोटिस दिए गए। उनका कहना है कि घर से सामान निकालने तक का पर्याप्त समय नहीं मिला। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जहां तक निशान लगाए गए थे, उससे अधिक हिस्से को तोड़ दिया गया। हालांकि निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रभावितों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जैसे ही निगम की टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग आनन फानन में अपने घरों से जरूरी सामान निकालते नजर आए। महिलाएं और बुजुर्ग अपने सामान को बचाने की कोशिश करते रहे, जबकि बच्चे डरे सहमे माहौल को देखते रहे। कार्रवाई शाम करीब 4 बजे तक चली। इसके बाद निगम ने क्षेत्र से मलबा हटाने का कार्य शुरू करने की घोषणा की, ताकि जल्द सड़क निर्माण का काम प्रारंभ किया जा सके। नगर निगम के अपर आयुक्त अभय के अनुसार 15 मकान पूरी तरह सड़क चौड़ीकरण की जद में थे। इनमें रहने वाले 19 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केट रोड स्थित प्राप्ति परिसर में फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रभावित परिवारों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है और लोगों को पर्याप्त राहत दिए बिना मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों की आवाज़ उठाने की बात कही। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि शहर के दीर्घकालीन विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण आवश्यक है। अतिक्रमण हटाने के बाद जल्दी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। गुटकेश्वर महादेव मंदिर से सदर बाजार तक सड़क चौड़ीकरण को शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर कई परिवार ऐसे हैं जिनके यह दिन जीवन भर का दर्द बन गया। एक तरफ चौड़ी सड़क और बेहतर यातायात की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ उन लोगों की पीड़ा है जिनके आशियाने और यादें एक ही दिन में मलबे में बदल गई।